एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वायरल हो रही है। और मैं ये देख रही थी, जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर CNN तक एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरान कुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे। हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल लें। कि एक जगह जहां पर वो लैंड किया, वहां से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। चंद्रयान के बाद भारत का सूरज मिशन भी रवाना हो गया है। इसके मकासद क्या हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है? एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरान कुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। इस मामले पर खुसूसी तौर पर हमारी हुकूमत को और दीगर मुतल्लिका इदारों को सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है हमसे आगे निकल गया। उन्होंने तब बुनियाद रखी जब हमारे यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं, और हमारे यहाँ उस वक्त दहशतगर्दी के और जिहादी तंजीमों की बुनियाद रखी गई। हमारे किसी लीडर ने कभी नहीं सोचा जो उनके लीडर ने खुशकिस्मती थे उनके लिए सोचा। अब आप शर्म आएगी, हमें शर्म से डूब मरने का मकाम होगा। साइंस में देखते हैं कि वो चांद पे पहुंच गए हैं। एक्सपेक्टेड एंड लैंडेड सेफली एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर। चला गया है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वायरल हो रही है। और मैं ये देख रही थी, जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर CNN तक और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको इस वक्त दिखा रहा है। और हुआ कुछ यूं है कि चंद्रयान 3 जो कि मिशन मून पर भेजा गया, और उस मिशन में हुआ कुछ यूं है कि एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरान कुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। एक और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि एक ट्वीट आया है इसरो की जानिब से, और उसमें यह बताया गया है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है, विक्रम लैंडर exceeded its limits, its mission objectives, and it successfully underwent a HARP experiment. A HARP experiment और a HARP experiment क्या है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरान कुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। बल्कि इसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि जो अभी तक डिटेक्ट किया गया है वहाँ पर इस मिशन के थ्रू मून पर, वो क्या क्या है। लेकिन पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें वो सक्सेसफुल रहा है। और उसमें हुआ ये है कि विक्रम लैंडर का जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसने एक और अचीवमेंट है उसकी। और हार्प एक्सपेरिमेंट जो है वो कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि एक जगह जहां पर वो लैंड किया, वहां से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। और इसमें बताया गया है कि ऑन command it fired the engines, elevated itself by about 40 centimeter as expected and landed safely at a distance of 30 to 40 centimeter away again। यानी वो जो एक सॉफ्ट लैंडिंग थी वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो है ये एक और लैंडिंग इसको कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये जो हार्प एक्सपेरिमेंट है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो यकीनन आप जो है मुझे बता सकेंगे और कमेंट भी कर सकेंगे। ये भी मैं आपको बताऊं, आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको इसका ये बताऊंगी कि इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। वो ये है जनाब कि ये जो दिस किक स्टार्ट फॉर फ्यूचर सैंपल रिटर्न एंड ह्यूमन मिशंस। सबसे बड़ा जो इसका कमाल अब ये जो है कि ये होने की बिना पर ये इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग, एक और बड़ा कदम है। और वो ये है कि ये होने की बिना पर कि जब आपने हार्प एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो सक्सेसफुल हो गया तो उसका जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया गया वो ये है कि इसके बाद फ्यूचर सैंपल रिटर्न एंड ह्यूमन मिशंस। और इसमें यह है कि ऑल सिस्टम्स परफॉर्म नॉमिनली एंड आर हेल्दी। और फिर उसके अलावा कुछ और टेक्निकल लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, क्या क्या हुआ है। अब देखिए, ये इसको इसलिए पूरी दुनिया पे देखा जा रहा है और वायरल हो रहा है कि
एक तो था कि कामयाबी से चला गया वहां पर, कामयाबी से लैंड कर जाए, लॉन्च होने के बाद लैंड भी कर गया। उसके बाद क्या क्या डिटेक्ट किया अभी आपको बताती हूँ, वो सामने आ गया, ठीक है, जो कि उसके काम थे। लेकिन अब ये जो आप इसको फोर्थ कह लें या एक नई अचीवमेंट कह लें, वो ये है कि जो हॉप एक्सपेरिमेंट है वो भी कामयाब हो गया है कि वहां से उठकर उसने एक और छलांग लगाई और कुछ और सेंटीमीटर अवे जाकर जो है वो ठहरा है। चंद्रयान के बाद भारत का सूरज मिशन भी रवाना हो गया है। इसके मकासद क्या हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है? पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्या है? पाकिस्तान जो है वो इस मैदान में बहुत पीछे रह गया है और पाकिस्तानियों को इस मामले पर खुसूसी तौर पर हमारी हुकूमत को और दीगर मुतल्लिका इदारों को सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है हमसे आगे निकल गया। हम भी एटमी कुव्वत हैं। उन्होंने जब 1, 2, 3 धमाके किए थे तो हमने 7 धमाके कर दिए थे। अब वो चांद मिशन और सूरज मिशन पर पहुँच गए हैं। तो पाकिस्तानी ये सवाल पूछने में हक बजाने हैं अपनी हुकूमत से और मुतल्लिका इदारों से कि पाकिस्तान कब इस फील्ड के अंदर आगे आएगा। जवाब सुना, मैं बताता हूँ जवाब क्या था। उसने कहा लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है, इट्स अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। ट्विटर सारिफ लिखती हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से सवाल किया गया कि आजकल क्यों पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल नहीं होता, तो उसने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल एक दिवालिया होने वाली कंपनी की सी है और ये कारोबार का उसूल है कि दिवालिया कंपनी की कोई बात नहीं करता। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे। हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल लें। ये औकात रह गई है। मैंने आपको दिखाया अफगानिस्तान वाला हाल। अफगानिस्तान के अब आपके 4 रुपए में तो अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है। शर्म से डूब मरने की मकाम है। आज भी ये लोग ये अशराफिया आपको यही बताएगी कि सब अच्छा है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वायरल हो रही है, और मैं ये देख रही थी, जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर CNN तक एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरान कुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे। हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल लें। कि एक जगह जहां पर वो लैंड किया, वहां से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। चंद्रयान के बाद भारत का सूरज मिशन भी रवाना हो गया है। इसके मकासद क्या हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है? एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरान कुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है काफी कुछ देखने को